मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है, तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को क़यामत के दिन इस तरह बुलाया जाएगा कि उनकी पेशानियाँ और उनके पाँव वुज़ू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। बुखारी। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। जच्चा बच्चा की सेहत व शरह अमवात में कमी के लिए हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात मिसाली। आंगनवाड़ी वर्कर्स की खिदमत काबिले सताइश। स्पीकर पोचाराम। हर मैदान में ख़वातीन मनवा रही अपना लोहा। जिंदगी के हर मैदान में ख़वातीन को एकसम मौक़े जरूरी। ख़वातीन की हिफाजत के लिए सख्त इक़दामात करें। MLC की कविता। शहर की खूबसूरती व तरक्की के लिए अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता की काविशें बेमिसाल। 60 डिवीजनों की एकसा तरक्की मकसद। मेयर नीतू किरण। कैंसर मर्ज को इब्तिदाई मराहिल में रोका जा सकता है, इलाज मुमकिन। अवाम में एहतियात व शऊर बेदारी जरूरी। ग्रेस फाउंडेशन के ताउन से जमीयतुल उलमा निजामाबाद के ज़ेरे एहतिमाम कामयाब हेल्थ कैंप। अवाम ने किया इस्तिफादा। अब खबरें तफसील से। जच्चा बच्चा की बहबूदी में आंगनवाड़ी वर्कर्स का किरदार अहम है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। हामिला खवातीन की खिदमत करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स माँ का किरदार निभाने पर सताइश की। बांसवाड़ा व बीरपुर मंडलों के आंगनवाड़ी टीचर्स व आयाओं को स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी MLA कैंप ऑफिस में तकरीबन 100 आंगनवाड़ी टीचर्स व आयाओं को यूनिफॉर्म तकसीम किए। इसके बाद माजूरीन को ट्राई साइकिल्स दिए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी टीचर्स आयाओं की खिदमत नाकाबिल फरामोश है और हामिला होने से जजगी तक हुकूमत की जानिब से सरबराह किए जा रहे मुतवाज़न ग़िज़ा दी जा रही और मासूमों को अल्फाजों की शनाख्त करवाते हुए हामिला ख़वातीन की हिफाजत के लिए बखूबी खिदमत अंजाम दिए जाने का इजहार किया और माज़ूरीन को मुस्तहकम बनाने के लिए रियासती हुकूमत ज़रूरियाती इक़दामात लिए जाने की बात बताई और आसरा पेंशन से माज़ूरीन को ताउन दिया जा रहा, जिससे माज़ूरीन मसरत जाहिर कर रहे। इस प्रोग्राम में DCCB चेयरमैन भास्कर रेड्डी, TRS हल्का इंचार्ज सुरेंद्र रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर व दीगर कायदीन ने शिरकत की। సృష్టిలో అమ్మ అనే పదానికి చాలా పవిత్రత ఉంటుంది. చాలా గొప్ప పదం అది. అమ్మని మించిన దేవత లేదు, అమ్మని మించిన ఆత్మీయులు లేదు మనకు. అమ్మనే గొప్పది. మీరందరూ కన్న తల్లి ఇంటి వద్ద ఉండి వారి బిడ్డల్ని మీకు అప్పచెప్తే అందరి బిడ్డలను మీరు తమ బిడ్డలుగా భావించి అమ్మ పాత్రను పోషిస్తున్నటువంటి స్థానంలో మీరున్నారు. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచనతో ఈ స్కీమ్ను పెట్టారు. ఇది మనం ముందుకు తీసుకెళ్లి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక नमस्कार। कौमी किसान संगमों JC की तरकीब पर कामारेड्डी जिले के कौमी शहरा को बंद कर दिया गया और अनोखे अंदाज में एहतजाज जाहिर किया। सरकारी शोबों को कमजोर बनाने BJP सरकार ज़राई शोबे को कॉरपोरेट इदारों को सौंपने की कोशिश पर सख्त बरहमी जाहिर की। मुल्क की राजधानी दिल्ली में 70 रोज से मुहिम चला रहे किसानों की तरगीब पर बाएं बाजू जमातों, कांग्रेस पार्टी व अवामी संगमों के तहत कामारेड्डी शहर के सरहदी टेकरियाल की कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया और शाहरा पर बाइकों को आड़े रखते हुए सड़क पर बैठ गए, जिससे सड़क के दोनों जानिब गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई। मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर BDSF कायदीन अनोखे अंदाज में एहतजाज किए और मरकजी हुकूमत अंजाम दे रहे अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार को गीतों की शक्ल में सुनाए और मोदी हुकूमत के किए गए वादों की मालूमात दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ज़राअती शोबे को कमज़ोर करने की साजिश में
3 ज़रूरी कवानीन लाए गए और किसानों को मरकज़ी हुकूमत मुल्क के गद्दार की हैसियत से बनाने की कोशिश किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और ज़रूरी कवानीन को फ़ौरन मनसूख किए जाने का मुतालबा किया और चलाई जा रही तहरीक में तकरीबन 200 से ज़ायद किसान खुदकुशी कर लेने के मोदी सरकार हालात पैदा किए जाने का इजहार किया और मुल्क भर में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफा करने से रोज़मर्रा अशिया के दाम भी बढ़ गए और इकनॉमिकल रेट कम होते हुए बेरोज़गारी बढ़ रही और इन बातों से आवाम के जहन को हटाने के लिए मरकज़ी हुकूमत 3 ज़रूरी कवानीन लाए जाने की बात बताई और फ़ौरन इन कवानीन को मनसूख किए जाने बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबा दिया। దేశవ్యాప్తంగా గత 75 రోజులుగా సుమారు ఆందోళనలు చేస్తూ ఉన్నారు ఢిల్లీలో రైతులు. ముఖ్యంగా భారతీయ వ్యవసాయ రంగాన్ని కాపాడుకోవడం కోసము రైతన్నలు ఈరోజు రోడ్ల మీదకి ఎక్కి ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు, జులూసులు చేస్తూ ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం సిగ్గు లేకుండా మోడీ షా ప్రభుత్వం ఈరోజు రైతన్నల మీద ఉక్కుపాదం మోపుతా ఉంది. ఎక్కడైతే ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఆందోళన చేస్తున్న ఢిల్లీ రైతన్నల మీద ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము చాలా కర్కశంగా, పాశవికంగా దాడి చేసి చాలా మందిని చంపేసినటువంటి దుర్ఘటన ఈరోజు ఢిల్లీ రాజధానిలో ఉంది. సుమారు 200 పైన रच्चाकुंडा कमिश्नरेट की ज़ेरे एहतिमाम संगम मित्रा असनाद तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद। MLC के कविता की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन के लिए एकसा मौक़े ज़रूरी। ख़वातीन बाएतमाद व बुलंद हौसला हर मैदान में अपना लोहा मनवा रही। MLC के कविता का खिताब चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दुख्तर व रुकन कानून साज कौंसिल कल्वाकुंटला कविता ने आज रच्चाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेरे एहतिमाम मुनक़िदा संगमित्रा इसनाद तकसीम प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा कि रियासत तब खुशहाल होगी जब रियासत में रहने वाली ख़वातीन खुश होंगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ख़वातीन व लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए शी टीम्स का क़याम अमल में लाया जो बखूबी अपनी खिदमात को अंजाम दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने महकमा पुलिस में ख़वातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात मख्तस किए जो दूसरी रियासतों के लिए मिसाली है और कई दीगर रियासतें भी ख़वातीन को इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात लाने पर गौर कर रही। कविता ने कहा कि ख़वातीन व लड़कियों पर तशद्दुद को रोकने के लिए क़वानीन पर मुनासिब अमल दरामद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए क़वानीन बनाने पर ही इनका बेहतर निफास किया जा सकता है। मोहतरमा कविता ने कहा कि ख़वातीन को मुत्तहिद होकर मसाइब का मुकाबला करना चाहिए और माशरे में अपने जायज़ हक़ को हासिल करना चाहिए। कविता ने हाजीपुर मामले से सख्ती से निमटने पर रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश मुरली की सताइश की और कहा कि इस तरह के वाक़यात का इयादा ना हो, इसके लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कमिश्नर पुलिस को खुद संगमित्रा में शामिल होने पर गौर करने कहा। इस मौके पर रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश मुरली ने खिताब करते हुए संगमित्रा प्रोग्राम के इनेकाद की सताइश की और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से दरख्वास्त की कि दीगर अजला में भी संगमित्रा का क़याम अमल में लाए। इस प्रोग्राम में रुकन कानून कौंसिल और कमिश्नर पुलिस के अलावा एजाज़ मेहमान CSIR IICT डॉक्टर चंद्रशेखर, एडिशनल CP रच्चाकुंडा G सुधीर, रच्चाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल वुमेन फोरम कन्वीनर रक्षिता मूर्ति, वाइस चेयरमैन दास वो दीगर ने भी शिरकत की। అప్పుడే ఆ చట్టాలు తప్పకుండా కింద స్థాయి వరకు వెళ్ళి కూడా అమలయ్యేటటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. సంఘమిత్రులుగా ఇవాళ ఉన్నటువంటి మా ఆడబిడ్డల అక్క చెల్లెలందరూ నేను కోరేది ఒకటే, అటువంటి చట్టాల మీద ఎప్పటికప్పుడు దయచేసి అవగాహన పెంపొందించుకునే ప్రయత్నం చేయండి. మరీ ముఖ్యంగా స్కూళ్ళలో, కాలేజీలో ఉండేటటువంటి ఆడబిడ్డలకి కొంచెం ధైర్యం వచ్చే విధంగా వాళ్ళతో రిపీటెడ్గా మీరు మాట్లాడవలసిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. పోలీసులు అనేకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేసిండ్రు. కాలేజెస్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలతో కమిటీస్ వేయడం, మార్గదర్శక కమిటీస్ అని చెప్పి కార్పొరేట్స్లో వేయడం, ఇవన్నీ కూడా చేసిండ్రు. కానీ మీరు ప్రత్యక్షంగా గ్రామాలలో ఆ పిల్లలతో మాట్లాడతారు కాబట్టి, వారితో నిరంతరం మీరు టచ్లో ఉంటారు కాబట్టి మనకు మంచి చట్టాలు ఉన్నాయి. ఆ చట్టాలను అమలు చేసేటటువంటి బాధ్యత ఉన్నటువంటి
నాయకత్వం కూడా ఇక్కడ ఉందనేటటువంటి విషయాన్ని ఆ ధైర్యాన్ని మన ఆడబిడ్డలో నింపవలసిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. कैंसर मर्ज को इब्तदाई मरहले में रोका जा सकता है, इसका इलाज मुमकिन है. मर्ज बढ़ जाने पर ये जानलेवा साबित होगा. इस पर मालूमात व शऊर बेदारी वक्त की अशद ज़रूरत. माहिरीन के खिताबात. ग्रेस फाउंडेशन के ताउन से जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंसर कैंप का कामयाब इनेकाद. बड़ी तादाद में अवाम ने इस्तिफ़ादा हासिल किया. जमीयतुल उलमा के अराकीन व सीनियर सहाफ़ी व समाजी कारकुन मोहम्मद माजिद राष्ट्रीय सहारा की खिदमत काबिल सताइश. आज जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की ज़ेर एहतमाम मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंसर कैंप का इनेकाद अमल में आया. क्रिसेंट हाई स्कूल किला रोड पर हाफिज़ लायक खान सदर जमीयतुल उलमा की निगरानी मुनक़दा कैंप में हैदराबाद के माहिर व मशहूर डॉक्टरों की टीम ने मरीज़ों के मुफ्त टेस्ट करवाए गए. मर्दों ख़वातीन की बड़ी तादाद ने इस्तिफ़ादा किया. जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से कैंप का इनेकाद अमल में लाए जाने पर सताइश की गई. खुसूसन कैंसर के मरीज़ों ने रुजू किया और अपने मुआयने करवाए. इसके अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह के टेस्ट करवाए गए. कैंप को कामयाब बनाने में हाफिज़ असगर अली, मौलाना हैदर कासमी, मुफ्ती शफ़ी, मुफ्ती इब्राहिम, नायब सदूर, हाफिज़ हकीम, हाफिज़ वसीम, मौलाना तलहा, मौलाना आबिद अलीम, हाफिज़ अशरफ, हाफिज़ फयाज़, हाफिज़ अतीक अहमद, हाफिज़ जाकिर और एम माजिद नुमाइंदा रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने ताउन दिया. गुलाम रसूल कासमी सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ने तमाम माविनीन का शुक्रिया अदा किया. जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की ज़ेर एहतमाम मुनक़दा मुफ्त कैंसर व मेडिकल कैंप से अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इस्तिफ़ादा किया. बाद-अज़ां मुफ्त मेडिकल कैंप में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स की मोहम्मद मोइन यूनुस ने शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की. आज जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से एक कैंसर मुफ्त हेल्थ कैंप मुनाकिद किया गया था, जिसमें स्कैनिंग, एक्सरे और एक बस है जिसके अंदर तमाम मिशनरीज़ है. ख़वातीन के लिए मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी रखते हुए बस का अहतमाम किया गया. उस बस में ये लोग इंदौर कैंसर हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ ख़वातीन का भी टेस्ट कर रहे हैं. मैं हमारी माँ और बहनों से ये ख्वाहिश करूँगा कि इसके ज़रिए से आप अपना एक्सरे स्कैनिंग कराइए. और ख़ास तौर पर हमारे मुस्लिम ख़वातीन में हिजाब और शर्म हया की वजह से वो अपने मर्ज़ को नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से वो मर्ज़ तेज़ी से बढ़ता है. आपको लेडीज़ डॉक्टर के पास रुजू होकर आपको बताना चाहिए. इसमें हिचकिचाहट और शर्माने की बात नहीं है. जमातुल उलेमा के सदर हाफिज़ लायक खान साहब, उनका तो मैं ये मदद भूल ही नहीं सकता, क्योंकि खाली एक फ़ोन करके उनको मैं पूछा था तो उन्होंने खुद आके हमारे पास आके ये इसकी इंतज़ाम करे हैं, तो मैं शुक्रगुजार हूँ. सड़कें, ड्रेन, बिजली, रोशनी, कचरे की नकासी, सफाई, हर तरह की आवाम को सहूलतें फराहम करते हुए डिवीज़न 31 को सहूलियात से आरास्ता, तरक्की पजीर और मॉडल डिवीज़न बनाने के लिए तरक्याती काम तेज़ी से जारी. इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली का बयान. डिवीज़न 31 में सीसी सड़क के तामीरी कामों का आगाज़. मेयर नीतू किरण ने की शिरकत और मुनव्वर अली की खिदमत पर मुबारकबाद दी. शहर के 31वें डिवीज़न आटोनगर उमर मस्जिद के करीब 12 लाख की लागत से सीसी सड़क के तामीरी कामों का आगाज़ किया गया. इस इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेयर नीतू किरण ने शिरकत की. उनके अलावा डिप्टी मेयर इद्रिस खान व दीगर कॉरपोरेटर्स व कायदीन ने भी शिरकत की. मुकामी इमाम इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली ने मेहमानान का पुरतपाक इस्तकबाल किया. मेयर नीतू किरण को गुलाही पेश करते हुए खैर मकदम किया गया और मेयर नीतू किरण व दीगर ने सड़क के तामीरी कामों का आगाज़ किया. मेयर ने कहा,
कि तमाम डिवीज़नों की एकसा तरक्की के लिए मुस्बित इक़दाम लिए जा रहे और डिवीज़न 31 में तरक्याती काम तेज़ी से जारी है और इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली की अवामी खिदमत और डिवीज़न की तरक्की और अवामी सहूलतों के लिए इक़दामात की सताइश की और मुबारकबाद पेश की। मुनव्वर अली ने कहा कि डिवीज़न 31 को तमाम तरह की सहूलतों से आरास्ता करते हुए मिसाली डिवीज़न बनाना ही मकसद है। आज निज़ामाबाद के डेवलपमेंट के अर्बन के डेवलपमेंट के दौरान आज 13 डिवीज़न 14 डिवीज़न और 30, 31 और 54 डिवीज़नों में सीसी ड्रेनेज 3 सीसी ड्रेनेज और एक सीसी रोड और एक बीटी रोड और एक स्मशान वाटिका के पहले तो ग्रेवयार्ड के एक फेंसिंग का आज प्रारंभोत्सव उद्घाटन किया गया है। और यहाँ आए हुए मैं इस उद्घाटन में आए हुए डिप्टी मेयर साहब को, शकील साहब को और सब कारपोरेटर्स को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और सबको मुबारकबाद देती हूँ कि और ऐसे ही अपने को फंड्स मिले और ऐसे ही काम और होते रहे हमारे निज़ामाबाद और सब पेपरों में नाम आए हमारे शहर का और हमारे निज़ामाबाद का इतना नाम रोशन हो और ऐसे ही फंड्स आए। तो मैं इसी वजह से हम सब उन केसीआर साहब को और केटीआर साहब को और कविता को गणेश अन्ना को सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। 13वें डिवीज़न में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। पसमानदा डिवीज़न को मिसाली व तरक्की पजीर डिवीज़न बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। 13वां डिवीज़न तेज़ी से तरक्की की सिमत गामजन। इमाम कॉरपोरेटर हारून खान का बयान। सारंगपुर कब्रस्तान की हिसारबंदी के तामीरी कामों का आगाज मेयर नीतू किरण ने किया और काम जल्द और मियारी अंजाम देने की हिदायत दी। शहर के 13वें डिवीज़न में तरक्याती कामों का सिलसिला तेज़ी से जारी है। 13वें डिवीज़न के सारंगपुर में वाक़े कब्रस्तान की हिसारबंदी के तामीरी कामों का आगाज़ अमल में आया। इसकी इफ्तिताई तकरीब में मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान व दीगर ने शिरकत की और तामीरी कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि डिवीज़नों की तरक्यात को यकीनी बनाया जा रहा और शहर की तरक्की के लिए खतीर फंड्स की मंजूरी दी जा रही। इस मौके पर मुकामी इमाम कॉरपोरेटर हारून खान ने बताया कि 13 लाख की लागत से कब्रस्तान की हिसारबंदी के काम अंजाम दिए जा रहे। उन्होंने 13वें डिवीज़न की आवाम से ख्वाहिश जाहिर की कि आवाम को बल्दी मसाइल दरपेश हो तो आवाम रास्त इनसे राब्ता करे। वो आवाम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार है और डिवीज़न की तरक्की और अवामी सहूलतों के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का तयक़ुन दिया। और इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी से भी उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। सारंगपुर के एरिया में 13 लाख की लागत से कब्रस्तान की फेंसिंग वाल का इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें मेयर मैडम, डिप्टी मेयर और बल्दी मसाइल का जो भी प्रॉब्लम है, मैं 13 नंबर डिवीज़न की आवाम से अपील करता हूँ कि मेरे से रब्त पैदा करे। जो भी मसाइल हैं उससे जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करूँगा। और इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे ही इंचार्ज अहमद बिन बलाला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और लोकल एमएलए गणेश गुप्ता साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जमीयतुल उलमा की जानिब से कैंसर जैसे मुहलिक मर्ज पर शऊर बेदारी प्रोग्राम और मुफ्त तशख़ीस कैंप का इनेकाद काबिल मुबारकबाद व काबिल सताइश। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लायक खान ने हमेशा ही अवाम व मिल्लत के हुकूक व मसाइल पर काम किया है। हम इस मर्ज पर मालूमात हासिल करें और कैंसर की इब्तदाई मराहिल में कैंसर का इलाज मुमकिन है। वन टाउन SHO का बयान। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के तारीख में अभी इधर जो भी ये मंच पर देखा जा रहा है, मेरे को बहुत खुशी की बात है। अक्सर अपना सोशल लाइफ में ऐसा चीज़ रहती, अपन छोटे छोटे चीज़ों को बहुत नज़रअंदाज कर देते। सर झुका के हमारे ग्रेस फाउंडेशन के जो भी है, ग्रेस फाउंडेशन के तरफ से मैं कर रहा हूँ। मेरा माइनॉरिटी एरिया में अक्सर ऐसा प्रोग्राम देखा नहीं जाता है। क्यों बोल के बोले तो कोऑपरेशन नहीं रहता बोल के। देखो आज की तारीख में मैं
मैं बहुत खुशी से ये बात ऐलान कर रहा हूँ। हमारे मौलाना साहब लोग आए, अच्छा बुरे से ज़्यादा सीखते, बुरे से बुरा चीज़ से ज़्यादा सीखते। वो बुरा चीज़ हो गया, अपना लाइक साहब का जो मदर का इंतकाल हो गया था, उनका भी बोले थे कैंसर से हुआ साहब बोल के, तो बुरा हुआ। एक बुरे से सीखने के लिए, अच्छा सीखने के लिए आए। आप बड़े बन के आज के तारीख में कायम रखे हमारे माइनॉरिटी एरिया में एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम का। मैं प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों से भी मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, वो लोग भी बड़ी तादाद में इसका पब्लिसिटी करें, और वो तो हम रिक्वेस्ट करेंगे और एक भी अपन प्रोग्राम कंडक्ट करके आगे निकाल के जो भी लोग हैं 10 को नहीं तो एक को भी बचाने के लिए कोशिश हमारा लगातार रहता है। लाइक साहब को भी थोड़ा छोटा एक ग्रुप इसमें कैसे रहता बोला तो एक आदमी भागते रहते और 10 आदमी पीछे से खींचते रहते। तो दुनिया को नहीं मालूम जो भागने वाला है वो 10 आदमी का ताकत लेके जा रहा बोल के, 10 आदमी को भी नहीं बोल के भागने वाला है अपना लाइक साहब। यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। शहर के किला रोड नजद हाशमी मस्जिद होटल अरबाब रूहान का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। सफाई व निफासत के साथ हैदराबादी बावर्ची की निगरानी में जायकादार क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाएँ हमारे मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए दस्तयाब। हैदराबादी दम बिरयानी, शौरमा, ग्रिल चिकन, चिकन तंदूरी, शाही चिकन, नहारी पाया और बहुत सारी ग़िज़ाएँ वो डिशेस जो आपके लिए मज़ेदार होने के साथ साथ क़ुव्वत बख्श भी होगी। हर वक्त मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म मज़ेदार ग़िज़ाएँ तैयारी, तो जायका व सफाई पसंद शौकीन को लंबा सफ़र तय करने की अब ज़रूरत नहीं। हैदराबाद का जायका अब निज़ामाबाद होटल अरबाब रूहान पर, तो देर किस बात की। आप माँ दोस्त अहबाब व फैमिली तशरीफ़ लाए और खूब मज़े उठाए। फैमिली के लिए सेपरेट कैबिन की सहूलत, हंडे की ईरानी चाय भी दस्तयाब, तो जल्दी करें। होटल अरबाब रूहान, किला रोड नजद हाशमी मस्जिद, प्रोप्राइटर अनवर सिद्दीकी, साबिर सिद्दीकी। सेल नंबर 9440835400, 8185841191। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे तफसील की तरफ। स्मार्टफोन्स ना देते हुए हुकूमत ऑनलाइन सर्वे करने के अहकाम देना गलत तरीक़ेकार है। आशा वर्कर्स यूनियन ने इल्ज़ाम आयद किया। गरीब आशा वर्कर्स कीमती मोबाइल फ़ोन्स खरीदने की सकत नहीं रखते। ऑनलाइन सर्वे पर हुकूमत फिर एक बार गौर करे। स्मार्टफोन के बिना ऑनलाइन सर्वे किस तरह किया जाए, आशा वर्कर्स ने अफसोस जाहिर किया। मोसरा मंडल मुस्तकर के PHC सेंटर के सामने CITU के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया। इसके बाद तिब्बी महकमे के मंडल ओहदेदार विजय कुमार को मकतूब पेश किया। इस मौके पर आशा वर्कर्स यूनियन सदर नन्हे साहब ने कहा कि गुरबा आशा वर्कर्स स्मार्टफोन के बिना ऑनलाइन सर्वे किस तरह करेंगे, हुकूमत से सवाल किया। मुआवजा लेते हुए ज़िंदगियां गुजार रहे आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन्स खरीदने की सकत ना होने का इजहार किया और हुकूमत फ़ौरन आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन्स खरीद कर दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और स्मार्टफोन्स की खरीदारी तक किसी भी तरह का सर्वे ना किए जाने का खुलकर इजहार किया। इस प्रोग्राम में आशा वर्कर्स श्रावंती व दीगर ने शिरकत की। ఆన్లైన్ సర్వే చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు, కానీ మన రాష్ట్రంలో చాలామంది ఆశా వర్కర్లకు స్మార్ట్ ఫోన్లు లేకపోవడం వల్ల ఈ సర్వేలు చేయలేకపోతున్నారు. ప్రభుత్వం ఈ ఆన్లైన్ సర్వే చేయించేటప్పుడు ప్రతి ఆశా వర్కర్లకు స్మార్ట్ ఫోన్లు ఇచ్చిన తర్వాతనే సర్వే చేయించాలి. స్మార్ట్ ఫోన్లు ఇవ్వకుండా సర్వే చేయించడం అనేది దుర్మార్గం. ఎందుకంటే ఫోన్లు లేని వాళ్ళు సర్వే ఎట్లా చేస్తారు? ఫోన్లు ఎవరికి లేవు కాబట్టి ప్రభుత్వం అది ఏర్పాటు చేయాలి. వెంటనే ఆశా వర్కర్ స్మార్ట్ ఫోన్లు ఇచ్చిన తర్వాత సర్వే చేయిస్తే సంతోషం, లేకపోతే ఈ సర్వేలన్నింటినీ బహిష్కరిస్తాము. ఈ ఆన్లైన్ సర్వే చెయ్యమని మేము తెలంగాణ ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ తరఫున తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నాం. लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत के लिए अवाम पुलिस के साथ अपना ताउन करे। वेलपुर एसआई राज भरत रेड्डी का बयान।
तमाम देहातों में सीसी कैमरे नस्ब करने पर जराइम की रोकथाम मुमकिन है, दी मालूमात। वेलपुर मंडल के पच्चल नरकोड़ा गांव में एसआई राजभरत रेड्डी के तहत आवाम के लिए मालूमाती प्रोग्राम लगाया गया। मुकामी सरपंच श्वेता गंगा रेड्डी, वीडीसी कमेटी मेंबरान व नौजवानों के साथ ग्राम पंचायत के अहाते में अमनो जब्त पर मालूमात दी। इस मौके पर एसआई राज भरत रेड्डी ने कहा कि हर गांव में सीसी कैमरों को नस्ब करवाने की ख्वाहिश जाहिर की और किसी भी तरह की शरअंगेज़ी व गैर अनासिर काम अंजाम दिए जाने पर इनकी शनाख्त मुमकिन होगी और पुलिस निज़ाम की जानिब से किए जा रहे कामों को सीसी कैमरों के ज़रिए अंजाम दिया जा सकता है। और गांव में सीसी कैमरे नस्ब किए जाने पर इन्होंने मुबारकबाद दी और गांव में जहनी तवाज़ुन खो दिए अफराद, अनजान अफराद मंदिरों में मूर्तियों की तोड़ फोड़ करने पर इन पर जहन दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और देहातों के मंदिरों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए रात के वक्त गश्त लगाए जाने की बात बताई और पुलिस ऑफिसर से व्हाट्सएप ग्रुप्स कायम करते हुए किसी भी तरह का मामला दरपेश होने पर इस मामले को व्हाट्सएप में भिजवाने पर फ़ौरन इक़दाम लिए जाने का इजहार किया। इसके बाद एसआई राज भरत रेड्डी को देही तरक्याती कमेटी मेंबरान ने भारी पैमाने पर तहनीत दी। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी गंगा रेड्डी, गंगाधर सोसाइटी चेयरमैन राजा रेड्डी व देही तरक्याती कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। ఇక్కడ ఉన్న ఎవరైతే ఉన్నారో ఇవి వెన్నుముకలే ఉన్నాయి అంటే వీడీసీ ప్రజాప్రతినిధులు పార్టీల సీనియర్ వాళ్ళు వీళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి అంటే గ్రామం విషయంకి వస్తే పాలిటిక్స్ కానీ అవి కానీ అన్ని దూరం పెట్టేసుకుంటాం. ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఏం జరగలేదు, అందరం కలిసి ఉంటున్నాం. అట్లా కలిసి ఉండి ఊరు విషయంకి వస్తే అట్లా శాంతి భద్రతల విషయంలో కానీ మీరు అన్నట్టు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే అనుమానాస్పదంగా వస్తే మొన్న ఒక ఆమె వచ్చింది, మీరు సీసీలు పట్టుకున్నదట, పిల్లలు ఎత్తుకపోయేది వచ్చిందని అందరు భయపడి ఆడ చేసేది. మళ్ళీ నేను పోయి చేసే వరకు ఆటోలో ఎక్కించి తోలేసుడు జరిగింది. ఇట్లా మీరు అన్నట్టు మధ్య స్థితం లేక కానీ వచ్చేటోళ్ళు కొంతమంది కాగితాలు ఏర్పడుతూ సంచులు పెట్టుకొని కూడా అట్లా కూడా కొద్దిగా వస్తున్నారు. కొంతమంది ఇప్పుడు డే టైంలో కొంత తిరుగుతున్నారు సామాన్ కానీ అట్లా. వాస్తవంగా జెన్యున్ వాళ్ళు ఉన్నారు. కొన్ని ఇబ్బందిగా మనకు అనుమానం వచ్చినప్పుడు ఏదైనా మనకి ఇబ్బంది అనిపిస్తే మీకు కానీ రాజు కానీ పోలీస్ ఆఫీసర్ కానీ ఇలా అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా మేము చెప్పుకొని సాల్వ్ చేసుకున్నాం సిద్ధంగా సార్. మాకు वजीर प्रशांत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से मनला की शक्ल और सूरत तब्दील हुई। रुद्रंगी वाइस एमपीपी पी भूमैया का बयान। दहाइयों से पीछे रह गए देहातों की तरक्यात के लिए की गई काविशों का इजहार तशक्कुर किया। बालकोंडा हल्के में मानाला गांव की खुसूसी पहचान है। फिलहाल इस गांव के सरहदी 7 देहातों को गिरिजन ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया और पीपुल्स वॉर के इनकलाबी तहरीक से कबल इस गांव पर माजी के हुक्मरान तरक्यात के लिए दिलचस्पी ना लिए जाने से मानाला गांव के देहात पीछे रह गए। फिलहाल इन देहातों को सिरसेला ज़िला रुद्रंगी मंडल में मिलाने पर भी बालकोंडा हल्के में ही आते हैं और तरक्यात से महरूम हुए इन देहातों पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी खुसूसी तवज्जो दी। हाल ही में देविका पेट से रुद्रंगी तक डबल रोड की मंजूरी दी और ताज़ा तौर पर मानाला से मरीमडला तक बीटी रोड की तामीरात के लिए फंड्स इजरा किए और इसके मुताल्लिक़ा जियो कॉपी भी वजीर प्रशांत रेड्डी दिए जाने से मानाला गांव के अलावा गिरिजन देहातों की आवाम सताइश जाहिर की। वॉइस एमपीपी पी भूमैया टीआरएस पार्टी के तहत गांव की आवाम वजीर आला केसीआर व वजीर प्रशांत रेड्डी की तस्वीरों को दूध से नहलाया। इसके बाद गिरिजन ख़वातीन ने रिवाजी रक्स किया। इस मौके पर वॉइस एमपीपी ने कहा कि वजीर प्रशांत रेड्डी की काविशों से मंडल के देहात तरक्यात पर गामजन हो रहे। मरीमडला रोड की तामीरात के लिए फंड्स की मंजूरी दिए जाने पर इनका इजहार तशक्कुर किया और देहातों की तरक्यात के लिए वजीर की काविशों की इस मौके पर याद दहानी की। మరిమట్ల వరకు రోడ్డు మంజూరు చేసినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి, మా ప్రియతమ నాయకులు మంత్రివర్యులు వెమ్ల ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్న గారికి కృతజ్ఞతలు, పాదాభివందనలు. ఎందుకంటే ఈ మానాల గ్రామానికి చుట్టుపక్కల 16 తండలతో కలుపుకొని ఉన్న గ్రామాలు, కొత్తగా ఏర్పడిన 8 గ్రామ పంచాయతీలు, వీటికి బంధుత్వం కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఇటే 90% కూడుకున్నటువంటి ఈ రోడ్డును చాలా కాలంగా ప్రతి ఒక్క నాయకుడికి చెప్పడం జరిగింది. ఇంతవరకు అంటే రోజులు గడిచినాయి తప్ప పనులు కాలేవు. మంత్రివర్యులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ఈ రోడ్డు మంజూరు చేసినటువంటి మా ప్రశాంత్ అన్న గారికి గ్రామస్తుల తరపున, మా తరపున, మా నాయకుల తరపున ఆయనకు పాదాభివందనం.
ఇదే కాకుండా ఈ గ్రామాన్ని తన ఇళ్ళవేళలా తన సొంత గ్రామంతో పాటు మానాలను ఇటు ఇప్పుడు దేవక్కపేట నుంచి రుద్రంగి వరకు డబుల్ రోడ్ మంజూరు చేసిండు. ఇవాళ గురుకులం అయితేంది, ఇవాళ సొసైటీ రాష్ట్రంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా मंजूरी लेने विधंगा 3 सोसाइटीలు मंजूरी చేసుకొని మన మానాల గ్రామానికి रियासती हुकूमत मुदिराज तबके के मसाइल की फौरन एकसुई करे। मुदिराज महासभा तेलंगाना रियासती सेक्रेटरी जगदीश्वर प्रसाद का बयान। समाजी व सियासी तौर पर उन्हें खुसूसी मुकाम देने का मुतालबा किया। तेलंगाना सरकार रियासत भर में मौजूद मुदिराज तबके के मसाइल की एकसुई किए जाने के लिए शहर के फुलांग चौराहे से धरना चौक तक रैली निकाली गई और धरना चौक पर मायूस इजलास लगाया गया। इस मौके पर मुदिराज तेलंगाना रियासती सेक्रेटरी रावला जगदीश्वर प्रसाद ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने मुदिराज तबके को फिशरेज सोसाइटी में रुकनियत नहीं दी जा रही और गुज़िश्ता 56 सालों से जियो 98 के मुताबिक मुदिराज तबके को माहीगीर की हैसियत से हुकूमत शनाख्त दिए जाने का इजहार किया और तेलंगाना हुकूमत मुदिराज तबके को BCD से BCA में तब्दील किए जाने की बात बताई। इसी तरह फिशरेज सोसाइटी में रुकनियत दिए जाने के अलावा 2000 करोड़ से खुसूसी कारपोरेशन कायम किए जाने का मुतालबा किया। నిజామాబాద్ గడ్డపై నుండి అమరుడైనటువంటి ఈ గడ్డపై నుండి మేము శంకారావం పూజిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంలో అత్యధికంగా తెలంగాణ సాధనలో అమరులైన వాళ్ళు ముదిరాజ్ కుటుంబాలు. ఇవాళ ఏ విధంగా చూసినా కానీ మాకు రాజకీయంగా అన్యాయం చేస్తున్నారు, వృత్తిపరంగా అన్యాయం చేస్తున్నారు, విద్యా ఉద్యోగ రాజకీయ అవకాశాలలో కూడా అన్యాయం చేస్తున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి నిరసనగా మేము ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున అన్ని జిల్లాలలో నిరసన యాత్రలను మరి ఆవేదన సభలను ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భంగా ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో మా నిజామాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు కరాటా రమేష్ ఆధ్వర్యంలో వేలాది मंडल मुस्तकर में तालाब की जमीनों पर कब्जा होने पर भी अहदेदार लापरवाही जता रहे। फिशरेज सोसाइटी मेंबरान ने इल्जाम आयद किया। गंदगी अशिया शिकम जमीन में डालते हुए आलूदा करने वालों पर इक़दाम लेने का अहदेदारों से किया मुतालबा। एड़पल्ली मंडल जानकमपेट गांव में वाक़ अशोक सागर तालाब की शिकम ज़मीन कब्ज़ों में जाने पर भी अहदेदार व अवामी नुमाइंदे लापरवाही जताए जाने के अलावा कब्ज़ेदारों की हिमायत किए जाने का फिशरेज सोसाइटी मेंबरान व गांव की आवाम ने इल्ज़ाम आयद किया। इस मौके पर जानकमपेट गांव में फिशरेज सोसाइटी सदर D हनुमत, सोसाइटी सलाहदार पोतन्ना, सिंगल विंडो साबिका चेयरमैन B लक्ष्मण, साबिका MPTC बाल लिंगम ने जुमा के रोज़ गांव में लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि चंद अशखास वेंचर बनाते हुए प्लाटों की फरोख्ती कर रहे और वेंचर्स में अशोक सागर की शिकम ज़मीन कब्ज़ा किए जाने का इजहार किया और तालाब की शिकम ज़मीन में ऑयल फैक्ट्री से निकलने वाले ऑयल की गंदगी को तालाब के पास जमा करते हुए कब्ज़ा किए जाने की बात बताई और ऑयल केमिकल की वजह तालाब में मछलियां मर जाने का खतरा लाख होने पर माहीगीर बौखलाहट जाहिर कर रहे। రోజు చెరిటిక్ బందుకు ఉన్న జాగలో ఈ ఆయిల్ మట్టి అంటే కలుషితమైన మట్టిని రాస్తే కూడా ఎవరు అధికారులు కానీ ఈ గ్రామ పెద్దలు కానీ ఎవరు పట్టించుకోకునే పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే దీని వలన ఇప్పుడు ఈ చెరువులో చేపలు పెంచే బేస్తవారు కానీ కింది సైడ్ పొలాలు పండించుకునే రైతులు కానీ రేపు రాను రాను ఈ కాలుష్యంతోని పంటలు పండించుకునే పరిస్థితి కూడా లేని పరిస్థితి ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇంత చైతన్యం ఉన్న కొద్దిగా చెప్పినా కూడా అధికారులు పట్టించుకొని కానీ ఇక్కడ అధికారంలో ఉన్న లీడర్లు కానీ చేసుకునే పరిస్థితి జానకంపేటలో లేకుండా పోయింది. ఎందుకంటే ప్రజలు బతకాలి, ప్రజల కోసం చేయాలనే నామమాత్రం కూడా పరిస్థితి కనిపించిన పరిస్థితి కాబట్టి ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా వ్యతిరేకత చేసి తిరుగుబాటు చేస్తే కానీ అవుతుంది. ఇక్కడున్న వారందరూ కూడా నేను చెప్తున్నా అదే, మనం నాకేమొచ్చింది నేను అడగకూడదు, నాకు సంబంధం లేదంటే రేపు తెల్లారు ఎవ్వడు మన కోసం అడిగేవాడు ఉన్నాడు. ఇదైతే పక్క. ఈ కలెక్టర్ కానీ పెద్ద ఎత్తున ఎవడొచ్చినా కానీ వాడు జాగా ఉంటే వాడు లెక్క ఉంటే లెక్క పత్రంతో గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం ఎక్కడైతే చెరు కింద వైఫర్ దాంట్లో देहातों में भरे पड़े मसाइल की फौरन एकसुई के लिए अहदेदार हर मुमकिन कोशिश करे। आरमूर MPP P नरसैया का बयान। सरकारी स्कीमात से अवाम को इस्तिफादा दिलवाने के लिए इक़दाम लेने के अहकाम जारी की। आरमूर मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में मंडल कमेटी का इजलास P नरसैया की सदारत में लगाया गया। मुख्तलिफ मसाइल से इजलास की नज़रसानी करवाई। अमदापुर गाँव में RTC बस ना आने की गाँव के MPTC ने बात बताई और बस के ना आने से गांव की आवाम सख्त दुश्वारियों का सामना किए जाने का इजहार किया और IKP अहदेदार इजलासों के बारे में मालूमात ना दिए जाने से
सरपंचों ने एपीओ को आड़े हाथों लिया। देगाम गांव के सत्यनारायण ग्रुप में धांधलियां होने पर एमपीपी पी नरसैया एपीओ गंगाराम पर सख्त बरहमी जाहिर की और सरपंचों को मालूमात ना दिए जाने पर सवाल किया। आरएनबी अहदेदारों ने कहा कि आरमूर से आलूर तक बीटी रोड के तामीराती कामों को मुकम्मल किया गया और आरमूर से गोविंदपेट रोड की तामीरात के लिए फंड्स मंजूर होने पर भी कामों को किस लिए अंजाम नहीं दिया जा रहा, गांव के एमपीटीसी राजू कुमार ने सवाल किया और जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस इजलास में सरपंच एमपीटीसी मुख्तलिफ महकमे के मंडल सतही अहदेदारों ने हिस्सा लिया। మీరు ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత మాకు ఇంకోసారి చేయండి అని చెప్పిన ఏం చేసింది దేనికి సంబంధించిన అక్కడ రాణికి సంబంధించిన కుక్కీపర్ అకౌంట్ మాత్రం డబ్బులు వెళ్ళిపోయారు. ఆమె దగ్గర ఉన్నాయి డబ్బులు. ఎవరి దగ్గర? రాణి అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి సార్ సంఘం నుంచి. మీరు అసమర్థంగా చేసిండ్రు. మళ్ళీ ఒకసారి పూర్తి చేయండి అని చెప్పేసి ఒకసారి నేను పిలిపించి చెప్పినాను మొత్తం అందరి సమక్షంలో. మళ్ళీ నాకు రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఏం జరిగిందని ఉంది సార్. రిపోర్ట్ సరే సార్ అక్కడ సీఏ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది అక్కడ. అమ్మా మీరు చూస్తే इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जच्चा बच्चा की सेहत व शरह अमवात में कमी के लिए हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात मिसाली, आंगनवाड़ी वर्कर्स की खिदमत काबिले सताइश, स्पीकर पोचाराम। हर मैदान में ख़वातीन मनवा रही अपना लोहा, जिंदगी के हर मैदान में ख़वातीन को एकसम मौक़े जरूरी, ख़वातीन की हिफाजत के लिए सख्त इक़दामात करे, एमएलसी की कविता। शहर की खूबसूरती व तरक्की के लिए अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की काविशें बेमिसाल, 60 डिवीजनों की एकसा तरक्की मकसद, मेयर नीतू किरण। कैंसर मर्ज को इब्तिदाई मराहिल में रोका जा सकता है, इलाज मुमकिन, अवाम में एहतियात व शऊर बेदारी जरूरी। ग्रेस फाउंडेशन के ताउन से जमीयतुल उलमा निजामाबाद के ज़ेरे एहतिमाम कामयाब हेल्थ कैंप, अवाम ने किया इस्तिफादा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।